हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी हम लोग आईटीआर फाइलिंग करेंगे फॉर्म 16 से। और फॉर्म 16 से देखते हैं कि कितना स्मूथली आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा, कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्म 16 के डिटेल कहाँ पे आ जाएंगे आपके आईटीआर में। तो वो देखते हैं कैसे होगा। लॉगिन करने के बाद आपका तो लॉगिन, आप अपना पैन नंबर और जो पासवर्ड होता है उससे हम लोग लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमारा ये स्क्रीन ओपन हो जाता है और स्क्रीन ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर ही आ रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो होपफुली आप सभी लोगों को अभी आईटीआर क्या फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास आ गए होंगे, जैसे कि फॉर्म 16, 16A, इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों को मिल गया होगा। अब इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हम लोग फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। और फाइलिंग से पहले, जैसा कि मैंने एक और वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, कि आपको दो चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी है। व्यू फॉर्म 26S। तो फॉर्म 26S कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न के बाद जैसे एरो पे ये कर्सर रखेंगे आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। तो व्यू फॉर्म 26S, व्यू फॉर्म 26S करने के बाद यहाँ पे एग्री करना है, प्रोसीड करना है और फिर से ये जो क्लिक आ रहा है यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर 26S क्लिक करना है। और क्लिक करके आपको ईयर चूज करना है, असेसमेंट ईयर 2022-23, जो लास्ट ईयर की असेसमेंट ईयर है। व्यू डाउनलोड करेंगे हम लोग तो हमारे को आप फॉर्म दिख जाएगा और फॉर्म 16 में ये सारा का सारा सैलरी क्रेडिट हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, ये सारा दिख जाएगा। और भी चीज़ें नीचे में अगर कुछ दिखती हैं तो हम अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। और एक चीज़ जो लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये आपको सर्विस टैब में जैसे आप कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे एक एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है। और एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम देख करके भी एक बार हम लोग वहाँ भी चेक करेंगे कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं जो मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी इनकम है, ये सैलरी से, डिविडेंड है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है। तो ये सारी की सारी जो है ये इनकी इनकम है और इसी को लेकर के हमें फाइलिंग करनी है। इसमें एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट उसी का एलोबरेशन रहता है। तो सारा का सारा यही इनकी इनकम हो गई है। अब इस इनकम को लेकर हमें आगे फाइल करना है। चलिए फाइल कैसे करेंगे, इनकम टैक्स की फाइलिंग फॉर्म 16 से कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे फाइल नाउ का बटन क्लिक करते हैं और फाइल नाउ का बटन क्लिक करने के बाद हम यहाँ करंट असेसमेंट ईयर 2022-23 चूज करेंगे। और मैं यहाँ फाइलिंग ऑनलाइन मोड में फाइलिंग कर रहा हूँ तो कंटिन्यू करते हैं। ऑफलाइन मोड में फाइलिंग करने के लिए आपको डेस्कटॉप यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ से जेसन फाइल एक बनता है डेस्कटॉप यूटिलिटी से, वो आपको यहाँ पे ऑफलाइन करके अपलोड करना रहता है। अभी ऑनलाइन में देखते हैं कैसे फाइलिंग करते हैं। कंटिन्यू किया मैंने। अगर कोई पहले से भी मैंने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किया होता या कोई इन्फॉर्मेशन डाली रहती तो ये यहाँ पे शो हो जाता ड्राफ्ट में। मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग करता हूँ। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में पहला क्वेश्चन कि आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं या अदर्स हैं। तो मैं एक इंडिविजुअल का फाइल कर रहा हूँ बिकॉज सैलरी इंडिविजुअल को मिलती है। ITR 1 फाइल करना है मुझे। प्रोसीड विथ ITR 1। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कि कौन कौन लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो जिन लोगों की इनकम 50 लाख के नीचे है, इंडिविजुअल है वो, और रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। और जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से नीचे है, एक हाउस प्रॉपर्टी है और सैलरी से इनकम है, तो ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट गेट स्टार्टेड करते हैं और यहाँ पे अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, और कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये आपको मैसेज आ गया कि आपका रिटर्न फ्री फिल हो गया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी की सारी चीज़ें इस ITR में प्रीफिल हो चुकी है
पहले से ही। अब मैं इसे ओके करता हूँ और ओके करके यहाँ पे 5 टैब्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। एक एक करके टैब को ओपन कीजिए और उसको आप उसमें फिल कीजिए जो भी डेटा कोई मिसिंग लग रहा है या कोई आपको चेंज करना है डेटा। तो यहाँ प्रोफाइल में ऊपर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। अगर आपको चेंज करना है कुछ भी तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन जहाँ आता है, एडिट का ऑप्शन आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आती है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये पहले से एक अदर्स चूज इसलिए किया हुआ है कि क्योंकि हमने लास्ट ईयर में अदर्स में चूज करके फाइलिंग की हुई है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू पेंशनर का अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन लेते हैं उनका अलग है, स्टेट गवर्नमेंट से जो पेंशन लेते हैं उनकी अलग है, पीएसयू से जो पेंशन लेते हैं उनकी अलग है, अदर पेंशन जिसको मिलता है प्राइवेट सेक्टर्स में उनकी अलग यहाँ पे टैब है। हमने यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट किया है क्योंकि ऊपर की किसी भी कैटेगरी में ये इंडिविजुअल फॉल नहीं करते। उसके बाद फाइल अंडर सेक्शन 139(1), अगर आप फ्रेश आईटीआर फाइल कर रहे हैं और इस साल के आईटीआर फाइल कर रहे हैं, पहली बार फाइल कर रहे हैं, तो आपको 139(1) में ही फाइल होगा। उसके बाद नीचे आते हैं, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम के लिए चूज करना है तो फिर यहाँ पे आप यस कर दीजिए और फिर वो आपका जो बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, सीधा सीधा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और आप फाइल कर लेंगे। अभी मैंने नो चूज किया है क्योंकि हमें कुछ डिडक्शंस भी लेने हैं। उसके बाद नीचे में ये आपका बैंक अकाउंट नंबर, 2 बैंक अकाउंट नंबर यहाँ दिख रहे हैं, तो किसी एक को भी आप सेलेक्ट फॉर रिफंड कर सकते हैं या दोनों को आप इनेबल कर दीजिए सेलेक्टेड फॉर रिटर्न, तो किसी भी बैंक में आपका रिफंड आ जाएगा। फिर मैं यहाँ कंफर्म करता हूँ और कंफर्म होने के बाद यहाँ देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टैब ओपन हो गया है। नेक्स्ट टैब को मैं क्लिक करता हूँ, ग्रॉस टोटल इनकम वाला टैब। उससे पहले मुझे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चंस में आ रही हैं। ये सेक्शन 10(14)(1), 10(14)(2), 13A। अब यहाँ पे आपको HRA का अगर आपको एग्जाम्शन मिलता है तो आप यहीं पे यस करके यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो इसको नो करते। जो जो आपको टैब यस करना है, कोई भी ऑफिस एक्सपेंस के लिए कोई स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिला है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है, हॉस्टल अलाउंस मिला है, ऊपर का है कि जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र है, ट्रेवल है, कॉस्ट ऑफ टूर है, जो आपका ऑफिस पर्पज से हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म है, तो ऑफिशियल पर्पज से जो भी एक्सपेंस आप करते हैं अगर उसका आपको बेनिफिट लेना है इनकम टैक्स में तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला टैब को यस करेंगे। सेकंड वाले टैब में ये स्पेशल अलाउंसेस हैं। थर्ड वाला टैब जो है 10(13)A ये है हाउस रेंट अलाउंस के लिए। हाउस रेंट अलाउंस में अगर आपको मिलता है हाउस रेंट का अलाउंस और उसका डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसको डाल सकते हैं। जो फोर्थ है ये है लीव ट्रेवल अलाउंसेस। लीव ट्रेवल अलाउंसेस आप अगर आपको क्लेम करना है तो यहाँ यस करके डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कीजिए। कोई और एग्जेम्पशंस ये यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस हैं। ग्रेचुइटी की, डेथ कम ग्रेचुइटी की, जो लोग रिटायरमेंट पे जिनको ग्रेचुइटी मिलता है, लिव इन कैशमेंट मिलता है, तो इस तरह के कम्यूटेड वैल्यू पेंशन का रहता है। इस तरह की अगर कोई भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन लेनी है तो इन सब में डाल सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसको नो करें और इसको फिर कंटिन्यू करें। अभी मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, वी हैव प्रीफिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 AIS। जो दो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे शो किए थे कि AIS आपको देखना है, तो AIS से और फॉर्म 16 जो आपके पास होंगी, जो कंपनी ने दी होंगी, उससे ये सारी की सारी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गए हैं। ग्रॉस सैलरी 574, 190 ये अपने आप ही यहाँ पे प्रीफिल है। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ये अपने आप ही आती है, 50,000 का माइनस हो गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो अगर आपने होम लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल डालना रहता है।
या आपकी कोई रेंटल इनकम है तो अगर आपको डालना है तो यहाँ पे ऐड एडिड बेनिफिट, ऐड एडिड डिटेल का ब्रेकअप करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट है, अगर रेंट आ रहा है डीम्ड लेट आउट, तो सेल्फ, अगर आपका होम लोन है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करके, और होम लोन का जो इंटरेस्ट का बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पे डालेंगे, वो अपने आप ही यहाँ पे माइनस में लेगा। अभी मुझे कुछ अभी नहीं लेना है तो इसे मैंने कैंसिल कर दिया है। उसके बाद देखिए अपने आप ही अदर सोर्स की इनकम प्रीफिल्ड कर लिया है इसने फॉर्म में। तो इनकम टैक्स रिफंड पे थ्री रुपीज़ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, 3481 डिविडेंड इनकम 123। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ से प्रीफिल कर ली है। अगर आप इसको चाहते हैं कि चेंज करना, आपको लगता है कि गलत है तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए चेक बॉक्स में ये ब्लू कलर का टिक लग गया। और आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट भी आ रहा है इनका 29,384 रुपये का। तो 29,384 रुपये का कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं आ रहा। अब हमें इसे ऐड करना होगा और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड अनदर इनकम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक का ऊपर आ गया, और डिपॉजिट इन बैंक पोस्ट ऑफिस, कोई भी डिपॉजिट से अगर आपका कोई इनकम है तो यहाँ पे यस करेंगे। और क्या इनकम था 29,384 रुपये, तो 29,384 का आप यहाँ पे फिगर्स डालेंगे। और उसके बाद कोई और भी इनकम है जैसे पीएफ से आपका टैक्सेबल कोई इनकम है तो यहाँ पे आपको डालना है। फैमिली पेंशन में है कोई भी इनकम तो यहाँ पे डालना है। डिविडेंड इनकम यहाँ पे है तो ये अपने आप ही ये प्रीफिल हो गया है। कोई और एनी अदर इनकम है तो यहाँ पे यस करके आप डाल सकते हैं। इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद फाइनल फिगर जो है वो आपकी सैलरी और अदर इनकम से यहाँ पे आ गई है। इसे मैंने कंफर्म कर दिया है। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम जो तीन हेड्स हैं यहाँ पे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स से इनकम आ गया। इसे मैंने कंफर्म कर दिया। तो दो टैब देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया, कंफर्म का यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। अब टोटल डिडक्शंस का जो ये टैब है ये इनेबल हो गया है। अब इसे क्लिक करते हैं। टोटल डिडक्शंस में हम लोग क्या क्या लेते हैं, डोनेशन पेड अगर हमने किया है तो उसका डिडक्शन लेते हैं। तो अभी मैं नो कर रहा हूँ। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट का कोई डिडक्शन लेना है तो आप यहाँ पे डोनेशन किया होगा तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। 80 जी जी उन लोगों को मिलता है जो जिनको एचआरए नहीं मिलता और वारंट का एग्जामेशन क्लेम करना चाहते हैं, वो 80 जी में क्लेम करते हैं। अभी मुझे नहीं लेना है तो मैंने नो कर दिया। 80 सी में आपके फॉर्म 16 में भी ये फिगर्स आ रहे होंगे, ये अपने आप यहाँ पे फिल हो गए हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन से आप सहमत हैं तो यहाँ पे यस करके आप चलते रहें। आपका पेंशन स्कीम्स जो होते हैं उसके अंदर में कोई आपने डिपॉजिट किया हुआ है तो यहाँ पे ले सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर का कोई आपको एग्जाम्पशन लेना है, या इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है उसका एग्जाम्पशन लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट लेना है तो यहाँ पे यस करके आप उसे भर सकते हैं। अब जो आपका सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आया है उसको आप 10,000 तक आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। उसके रिगार्डिंग में 80 TTA का जो सेक्शन है यहाँ पे, तो यार इसे मैंने यस कर दिया है। और 80 TTA का अलग से एक टैब ओपन होगा, उसमें मुझे क्लेम लेना पड़ेगा। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू होने के बाद 80C में देखिए यहाँ पे आ गया, और 80D में 80D में हमें यहाँ पे एग्जाम्पशन लेना है।
तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि आपके फैमिली में आपका कोई सीनियर सिटीजन है, यस और नो। अगर आपका यस है तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको भरना है, अगर आपका नो है तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रीफिल करना है डिटेल। अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है तो यहाँ पे आप उसका प्रीमियम अमाउंट लिख सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स के लिए क्लेम करना चाहते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसको आप फिल करेंगे नीचे में डिटेल। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का अगर आपको एग्जाम्पशन लेना है तो एच का जो मैंने यस किया था यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है, और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक था 3481। आप 10,000 तक इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक क्लेम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे कंफर्म करते हैं, और कंफर्म होने के बाद टैक्स पेड दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला टैब ओपन हो गया है, टैक्स पेड का ओपन हो गया है। यहाँ पे जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अगर आपका सैलरी पे टीडीएस हुआ है तो फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। अगर आपका अदर सोर्स में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा वो। अगर आपका आपका रेंट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ फॉर्म 16C में वो डिटेल आती है, वो यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपका कोई टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो वो इस वाले टैब में, और अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो सबसे लास्ट वाले टैक्स में, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो सबसे लास्ट वाले टैब में आ जाएगा। इसे कंफर्म कर दिया मैंने। अब ये चौथा टैब भी टैक्स पेड का कंफर्म हो गया है। अब सबसे लास्ट टैब जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी की हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे व्यू वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल, यहाँ पे कंपुटेशन ऑफ इनकम आती है, टोटल इनकम कितनी है इनकी। उसके बाद कंपुटेशन ऑफ टैक्स, कितना टैक्स बना, टोटल टैक्स इतना बना है, और 87A के अंदर में 12,500 तक डिडक्शन है तो 12,500 इनको डिडक्शन मिल गया, और कोई भी टैक्स नहीं बना है। तो इसे अब आप कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद वैलिडेट का ऑप्शन आएगा। ये देखिए पांचों के पांचों यहाँ पे टैब्स कंफर्म हो गए हैं। अब मैं प्रोसीड करता हूँ। अब यहाँ पे शो कर रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 240 रुपीज़। यहाँ पे सारे के सारे अब रिव्यू करेंगे रिटर्न को हम लोग। रिव्यू करने के बाद हम इसे सबमिट करेंगे। ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक्नॉलेज करना रहता है कि हम सेल्फ फाइलिंग कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो भी हमने पीछे फाइल किया है वो सारा का सारा फिगर्स यहाँ पे दिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई फिगर छूट गई है, कोई गलती हो गई है, तो आप उसे चेंज करके वापस जा करके चेंज कर सकते हैं। बैक करके यहाँ से आप चले जाएंगे तो वापस जाके आपका चेंज हो जाएगा। अभी हम प्रोसीड टू वैलिडेशन करते हैं। अभी ये पूरी की पूरी रिटर्न को वैलिडेट करेगा, और ITR-1 वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते हैं। अब हम OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे इसे। अभी मैं वेरीफाई नाउ करता हूँ। तो वेरीफाई आपको इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन कैसे कैसे होगा, यहाँ पे 3 वे है: आधार OTP, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन चूज करता हूँ ई वेरीफाई लेटर, तो अभी के लिए एक बार के लिए सबमिट हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न, और उसे बाद में कभी भी मैं उसे वेरीफाई कर सकता हूँ विद इन 120 डेज ऑफ सबमिशन। और थर्ड केस, अगर कोई भी हमारे पास ई वेरीफाई का ऑप्शन नहीं रहता है तो हम एक्नॉलेजमेंट को साइन करके CPC बेंगलोर के एड्रेस पे सेंड कर देते हैं विद इन 120 डेज में, तो वो वहाँ से वैलिडेट कर देते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ई वेरीफाई नाउ का। आप ई वेरीफाई भी साथ में करते जाएं, सो दैट कि कभी भी ऐसा ना हो कि कभी भूल जाएं और आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाए। मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है आधार OTP का, और आधार OTP का ऑप्शन चूज करके मैं इसे वैलिडेट करूँगा। कंटिन्यू किया मैंने, और जनरेट आधार OTP। अब आधार OTP इनके पास चली गई है।
अब ये आधार OTP डाल के मैं इसे वेरीफाई कर दूंगा। अब इनके पास आधार OTP नहीं आई है, इसीलिए मैं इस ITR को थ्रू बैंक अकाउंट वैलिडेट करूंगा। और बैंक अकाउंट वैलिडेट होने के लिए आपका इनेबल होना चाहिए आपका EVC कोड। और EVC कोड जब इनेबल होगा आपका बैंक अकाउंट में, जो आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, उस पर आपका एक EVC कोड जाएगा और उसको हम यहाँ पे EVC कोड को डालेंगे 75 4U 1GY। और अब ये वेरीफाई हो गया है। इसे मैं सबमिट करूंगा और सबमिट करने के बाद आपको ये मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। और इसे मैं फिर डाउनलोड रिसिप्ट करूंगा। डाउनलोड हो गया हमारा एक्नॉलेजमेंट। अब मैं आपको एक बार बैक करके दिखाता हूँ आपका डैशबोर्ड। जहाँ पे फाइल ना आ रहा था वहाँ पे अब आपका फाइल सक्सेसफुली आ गया है। और रिटर्न फाइल्ड ऑन 22 जून 2022 और रिटर्न वेरीफाइड ऑन 22 जून 2022। तो आपकी ITR सक्सेसफुली फाइल हो गई है। आगे की ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, सो दैट कि आपको सारी की सारी जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको एज ए नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे में कोई सजेशंस देना चाहते हैं वो भी टाइप करके आप दे सकते हैं। थैंक यू।